हेलो दोस्तों, राना क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आपको बहुत बड़ी बड़ी खबरें बताऊंगा जिसका इंतज़ार आप काफ़ी वर्षों से कर रहे थे। कुछ के विज्ञापन की है और कुछ के रिजल्ट की है। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें। पसंद आने पर लाइक्स, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो आज मैं आपको अच्छी अच्छी खबरें दे रहा हूं जो आपको काफ़ी सुकून पहुंचाएगा। तो ये जो आप देख रहे हैं नोटिस, खासकर ये बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग द्वारा है, जो कि जारी किया गया है। विज्ञापन संख्या 1/2017। तो ये क्या है? तो बिहार सरकार की अधिसूचना के अनुसार है, जो कि प्रकाशित किया गया था। चयन प्रक्रिया के उपरांत है, जो कि 1665 पुलिस अवर निरीक्षकों का अंतिम रूप से चयन किया गया था 9 मार्च 2019 को। युक्त विज्ञापन के अंतर्गत कुछ ऐसी महिला अभ्यर्थियों को शारीरिक जांच परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर नहीं प्रदान किया गया था जो प्रेगनेंस पाई गई थी। तो उक्त महिला अभ्यर्थियों में एक खुशबू शर्मा द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में अपील किया गया था और उक्त अपील में जो कि सम्मिलित नहीं हो पाई थी। तो उसी के क्रम में है, जो कि 1/1/2021 को उनका शारीरिक जांच परीक्षण है, जो कि कराया जाएगा। उन्हें सूचना दे दी गई थी। उपरोक्त तय कार्यक्रम के अनुसार उनको महिला अभ्यर्थी की कराया गया। कुल 85 महिला अभ्यर्थियों में से 74 महिला अभ्यर्थी जो कि उपस्थित हुई। इनमें एक अभ्यर्थी गर्भवती होने के कारण चिकित्सक पीटी में योग्य नहीं पाई गई थी। शेष 73 महिला अभ्यर्थी जो कि शारीरिक कराया गया, जिनमें 50 महिला अभ्यर्थी दौड़ में असफल हो गई एवं 23 सफल हो गई। तो शारीरिक जांच परीक्षण एवं अभिलेख से कुल 4 अभ्यर्थी जो कि सफल हुई। तो ये क्या हुआ? अतः उपयुक्त लास्टली जो कंक्लूजन है, उक्त दोनों अभ्यर्थियों को विज्ञापन संख्या 1/2000 विज्ञापित पिछड़े वर्ग की महिलाओं के रिक्तियों के विरुद्ध समायोजित किया गया है। पुलिस निरीक्षक पद के अंतर्गत अत्यंत पिछड़े वर्ग की महिलाओं की विज्ञापित रिक्तियों की संख्या 131 है, जिनके विरुद्ध 2 अभ्यर्थियों को समायोजित किया गया है। इनके समायोजन के उपरांत है, जो कि उसमें 129 रहे। अब आप ये कह सकते हैं कि इससे क्या मतलब? पहले भी चर्चा थी कि जो प्रेग्नेंस महिलाएं हैं जिनकी छुट्टी हुई थी उनकी शारीरिक दस्ता परीक्षा कराएगा, उसके बाद ही है जो कि बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट आएगा। तो अब जो है रिजल्ट आने के अगले सप्ताह आसार बढ़े हैं, क्योंकि अब तक जो रुकावट थी वो खत्म हो गई है। और ये जो 2 सीट घटी है, क्योंकि जब तक सीटें क्लियर नहीं होती फिर रिजल्ट देने में से भी क्या मतलब? तो 2 सीटें जो कि आपकी घटी है महिलाओं के लिए, तो ये भी क्लियर हो गया। शारीरिक दस्ता परीक्षा भी हो गई। तो अब है जो कि कोई अड़चन बिहार द्वारा मुख्य परीक्षा के रिजल्ट में नहीं है। अब तैयारी है जो कि हो सकती है और अगले सप्ताह के अंत तक है जो कि आपको रिजल्ट आने की पूरी संभावना अब बनी है। अभी तक क्या था कि अभी पूरी प्रक्रिया ही नहीं हुई थी। तो उम्मीद है कि अब आप अगले सप्ताह बिहार दरोगा मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है जो कि जारी हो सकता है और आपका इंतज़ार खत्म हो सकता है। अब इससे भी बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है जो आप सालों साल से इंतज़ार कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। तो प्रथम इंटर स्तरीय मुख्य परीक्षा का मूल्यांकन इसी सप्ताह से शुरू हो जाएगा। बीते 25 दिसंबर को इसका आयोजन हुआ और इसमें 58,000 अभ्यर्थी शामिल हुए। इनमें ओएमआर सीट का मूल्यांकन और रिजल्ट तैयार करने में लगभग 2 महीने लगेंगे। बीएसएससी के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि मार्च में इसका रिजल्ट आएगा। तो मतलब क्या है? साफ है कि बहुत बड़ी खुशखबरी। आपको एक टाइमलाइन मिल गया कि आपको मार्च 2021 में है जो कि आपका इसका रिजल्ट आएगा। तो आखिर टाइपिंग कब स्टार्ट होगी और फिजिकल कब स्टार्ट होगी? तो ये बहुत ही बड़ी जानकारी है, क्योंकि माना जा रहा था कि जनवरी लास्ट या फरवरी फर्स्ट में जो कि रिजल्ट आएगा और मार्च में टाइपिंग शुरू होगी। लेकिन मार्च 2021 में रिजल्ट आएगी तो निश्चित रूप से आपको अप्रैल लास्ट या मई में है जो कि टाइपिंग होने की ज़्यादा उम्मीद है। तो मतलब आपको टाइपिंग जिनकी बिल्कुल जीरो है उनके लिए तो काफ़ी बेहतरीन मौका है कि आपको टाइपिंग करें। और जिनका फिजिकल में भी मान लो वनरक्षी पद में जाना है या शॉर्ट हैंड थोड़ा वीक है तो उनके लिए बेहतरीन मौका। बहुत सारे लोग 110 स्कोर वाले, 115 स्कोर वाले बार बार लिख रहे हैं कि 110 मेरे आ रहे हैं, तो उनसे मत जाएं। उनसे की संख्या काफ़ी कम है। कट ऑफ से जो कि जनरल की खासकर 100 के 95 से 100 के अराउंड ही रहेगी राजस्व कर्मचारी के। और कुछ लड़के हैं वो बार बार लिखते, जिनके कम है वो लिखते ही नहीं हैं। तो क्योंकि काफ़ी परेशान है कि सब 110 ला रहे हैं, मैं 95 97 ला रहा हूँ, मैं क्या लिखूँ? इसीलिए घबराना नहीं है, कट ऑफ उसी के अराउंड रहेगा जनरल की। और साथ ही उन्होंने बताया कि द्वितीय इंटर स्तरीय और तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन इसी माह के अंत में आएगा। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी। और जैसा कि मैंने
कल BSSC CGL 3 का विज्ञापन कुछ सुगवाहट मुझे मिली थी, इसीलिए मैंने जो कि वो क्वेश्चन किया था। ऐसे में क्वेश्चन नहीं कि अब आप लोग सोच रहे होंगे कि क्या हो गया, सर ही बताते थे BSSC CGL 3 का विज्ञापन आएगा और सर ही वोट करवा रहे हैं कि कब, तो कुछ न कुछ है जो कि सीटों की सुगवाहट। अब जो मुझे पता चली है उसके अनुसार पहले 1364 सीटें थी सचिवालय सहायक की, अब क्या हो गए 1664 के आसपास सीटें हो गई, मतलब 300 सीटों की संख्या है जो कि बढ़ गई है, जो मुझे जानकारी मिली है। तो उम्मीद है कि आपको 2,500 से 3,000 सीटें जो कि आ सकती है। और इसी क्योंकि अब ये जो अखबार में है उससे भी विश्वास आप लोगों को उठ चुका, क्योंकि अगले साल भी आया था लेकिन वैकेंसी नहीं आई। लेकिन इस बार उम्मीद करते हैं कि आपकी वैकेंसी इस साल के अंत में। और इंटर लेवल सेकेंड की बहुत सारे लोग जिनको सिलेक्शन है या परीक्षा खराब गया है या चाहते हैं कि एक और मौका मिले, या जो लोग इंटर स्तरीय नहीं भरे थे उनके लिए बेहतरीन मौका है कि 1569 पंचायत सचिव के पद का मैंने अधियाचना बताया था कि गया हुआ है आपको EWS आरक्षण के रोस्टर के लिए। और इसमें भी सचिवालय सहायक और अन्य जो पद है BS उसका भी रोस्टर की प्रक्रिया है जो कि चल रही है। और उम्मीद है कि आपको इस महीने के अंत तक, मतलब जनवरी के अंत तक आपको विज्ञापन आ जाएगा। और इसके लिए कुछ रिक्तियों की अधियाचना आई है, जबकि कुछ है जो कि जल्द आने की संभावना है। माह के अंत तक आएगा राजभाषा सहायक उर्दू का रिजल्ट। इस माह के और अंत तक राजभाषा सहायक उर्दू की परीक्षा का रिजल्ट आएगा। बीते 30 दिसंबर को आई इस परीक्षा में 700 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे उर्दू अनुवादक परीक्षा में। उर्दू अनुवादक का परीक्षा का आयोजन 31 जनवरी को होगा, जिसमें 15,000 अभ्यर्थी शामिल होंगे। इनके लिए केवल पटना में परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। आयोग के सचिव ने कहा कि परीक्षा केंद्रों पर कोविड का प्रोटोकॉल होगा, सोशल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन होगा। तो आज चर्चा करते हैं थोड़ी सी BSSC CGL 3, और क्योंकि दोनों वैकेंसियाँ लगभग साथ में ही आएगी। जिस तरह 2014 का विज्ञापन है जो कि आपको साथ में आया था, उसी तरह है जो कि आपको BSSC CGL 3 का विज्ञापन, और दोनों का सिलेबस भी अगर कहा जाए तो लगभग एक ही है, उसमें कोई बहुत चेंजिंग नहीं है। हाँ, प्रश्नों का लेवल में हो सकता है कि अंतर है। जिस तरह से आपने देखा कि BSSC इंटर लेवल में प्रश्नों का लेवल है जो कि काफ़ी टफ हुआ है अब, और उस टाइप का जिस तरह से आपको 2014 में BSSC CGL 2 के मेंस में जिस तरह प्रश्न आए, तो उस तरह के प्रश्न अब आने बंद हो गए। उसमें क्या था कि लोग 138, 141, 135 सचिवालय सहायक 132, जनरल की 134 तक चली गई थी, उस तरह के प्रश्न अब बंद हो गए। अब कितने आते हैं मैक्सिमम? अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट थे तो 110 आ सकते हैं, 105 आ सकते हैं। इस तरह के प्रश्न हैं जो कि जबकि इंटर लेवल का जब ये हाल था तो ग्रेजुएशन लेवल में भी टफ क्वेश्चन ही अब आएंगे। अब उस तरह के प्रश्नों का स्तर का समय अब चला गया। अब थोड़े बहुत जो प्रश्न आ रहे हैं उस तरह के वो रेलवे में आ रहे हैं, क्योंकि 1/3 है, इसीलिए रेलवे में जो NTPC की परीक्षा हो रही है उसमें पूछे जा रहे हैं। तो BSSC CGL 3 का मैं है जो कि कई बार सिलेबस बताया हूँ, लेकिन एक बार फिर से बता देता हूँ जो खासकर नए हैं, जो क्योंकि बार बार जो सुन रहे हैं उनको तो पता ही चल गया है। तो आपको दोनों को सिलेबस जो सेम है, उसमें आपको पहला में क्या होता है, प्री में आपको 150 प्रश्न रहेंगे और 600 अंकों का होगा, 1/4 नेगेटिव होगा। और उसी तरह मेंस में चाहे इंटर लेवल हो या BSSC CGL 3 हो, उसमें भी आपको हिंदी एक पत्र होगी, प्रथम पत्र, और वो सिर्फ क्वालिफाइंग होगी, और दूसरा में मेंस की जो मेरिट होगी वो 600 नंबर 150 क्वेश्चन का वो बनेगा। और PT के मार्क्स से कोई मतलब नहीं रहेगा। उसमें आपको 50 में GS रहेंगे, 50 में आपको साइंस और मैथ, और 50 में आपको रीजनिंग। तो कहीं ना कहीं जिनके मैथ और रीजनिंग कमज़ोर हैं वो विशेषकर ज़्यादा ध्यान दें, और जिनकी अच्छी है वो और अच्छी प्रैक्टिस करें और GS पर ज़्यादा ध्यान दें। तो मैथ, रीजनिंग और साइंस का ही वैल्यूएशन अच्छा, ये आपने BSSC इंटर लेवल मेंस जिन्होंने दिया है उनको पता चल गया हो कि किस तरह से टाइम भी है जो कि किल किया जाता है मैथ के सहारे। तो आपको है जो कि प्रैक्टिस करना है। आप कितनी भी अच्छी तैयारी क्यों ना हो, आप अगर प्रैक्टिस नहीं करते मैथ में तो आपके स्कोरिंग घटेंगे। और ये जो कि खासकर इंटर लेवल मेंस देने वाले को पता चल गया वैल्यूएशन किसकी रही। आपको GS पर उतनी वैल्यूएशन नहीं रहती, क्योंकि लगभग कुछ ना कुछ लगभग आसपास पहुंच ही जाते, लेकिन मैथ और रीजनिंग का अच्छा वो सॉलिड, जैसे 75 में कुछ लोग 74 बनाए, किसी के 70 सही हो रहे हैं। तो जिनके मैथ और रीजनिंग अच्छे उनका स्कोर GS खराब होने के बावजूद भी बढ़ गए हैं। तो ये है जो कि आपको अच्छी खबर है, और उम्मीद करते हैं अगर मार्च में सही में अगर विज्ञापन आती है तो आपको
ये जनवरी के लास्ट में आती है, तो आपको मार्च या अप्रैल में है जो कि एग्ज़ाम भी हो सकता है। तो इसी टारगेट को है जो कि बनाकर है जो कि आप तैयारी करें। हालांकि कुछ लोगों को विश्वास भी नहीं होगा कि ये सही में आएगी, क्योंकि अखबारों में भी अब 1 साल के बाद आई है। इस बीच में कहीं भी खासकर BSSC CGL 3 की चर्चा नहीं हुई थी। थोड़ी बहुत मैं ही कहीं ना कहीं से जानकारी दे रहा था। और सीटों की संख्या भी मैंने बताया कि इतनी बड़ी सीटों की संख्या कभी नहीं आई है सचिवालय सहायक में। 1664 सीटें आने की संभावना है। और भी अन्य पद हो सकते हैं, जिस तरह से आपको ऑडिटर का तो उसी में आ गया, और ऑडिटर भी इसमें आ सकती है, क्योंकि वो जो 300 आई है वो दूसरे विभाग की आई है। और इसमें भी उम्मीद है कि आपको जुड़ने की संभावना है। और इसकी भी सीटें 200 कुछ आसपास हो सकती है ऑडिटर की। तो ये सब सच योजना सहायक की भी कुछ पदें हो BSSC CGL 3 में हो सकती है। और जहाँ तक बात है इंटर लेवल सेकेंड में कौन कौन से पद, तो कुछ पदें हैं जो कि लगभग 3 से 4 हज़ार की चर्चाएं थी। अब कितनी आएगी फाइनली जब सीटें आएंगी BSSC के पास तभी क्लियर होगी। तो आज आपके लिए काफ़ी खुशखबरी है। चाहे बिहार दरोगा मेंस की जो रुकी हुई थी उसका भी है जो कि अटका हुआ था, उसका भी समाप्त हो गया। दूसरा, आपको मार्च में जो कि इंटर लेवल मेंस का एक टारगेट मिल गया कि आप किस तरह से टाइपिंग करें। फिर आपको BSSC CGL 3 का विज्ञापन और इंटर लेवल सेकेंड का विज्ञापन भी आपको कहीं से भी सुगाड़, इसीलिए मैंने कल डाला था। कुछ कुछ सुगवाहट आने लगी, तो आप लोगों ने, कई लोगों ने नाराज़गी भी दिखाई कि सर ने ये क्या पूछ दिया, कि सर से ही पूछते थे और सर हम ही लोगों से पूछ रहे हैं। तो कहीं ना मुझे भी सुगवाहट आई थी, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन डाला था। और लग रहा था कि अगले सप्ताह तक आएगी विज्ञापन, लेकिन इस माह के अंत तक आएगा। तो उम्मीद है कि आपको अच्छी लगेगा। और तैयारी, जो लोग खासकर निराश हो चुके थे BSSC CGL 3 का विज्ञापन नहीं आएगा और हताश हो चुके थे कि इलेक्शन कर, लेकिन अब उनकी हताशा हो सकती है, कुछ हद तक दूर हो सकती है। लेकिन फाइनली जब तक विज्ञापन नहीं आएगा तब तक उम्मीद है कि वो निराशा बनी रहेगी। तो इसी के साथ धन्यवाद।